नमस्कार साथियों, आप सभी को के एन मौर्य का नमस्कार। आप देख रहे हैं जहर मुक्त खेती। दोस्तों, हम बात करेंगे मटर की खेती के बारे में। चूंकि सितंबर जो है मिड चल रहा है और अक्टूबर से हमारे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो मटर की अगैती खेती करना शुरू करेंगे। मटर की खेती यदि सही समय से की जाए तो बहुत बढ़िया पैसा आप कमा सकते हैं। इस वीडियो में मैं शुरू से लेकर के अंत तक मटर में आने वाली समस्याएं, बोने के तरीके, सारा कुछ बताऊंगा आपको। इवन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो मैं ऑर्गेनिक दवाएं बताता हूं वो हर जगह अवेलेबल नहीं है, या कोई किसान वो नहीं डालना चाहे तो उसकी जगह पे क्या डाल सकता है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करिए। बात करते हैं मटर की खेती के बारे में। मटर की खेती सर्दियों में बहुत बढ़िया पैसा आपको देती है, इसलिए अक्टूबर से शुरू होकर के नवंबर तक मटर ये बोई जाती है। लेकिन जो किसान पहले मटर की खेती कर लेते हैं अमूमन वो दूसरे लोगों से ज्यादा पैसा बनाते हैं। मटर की खेती में देखिए, मटर तो अमूमन हर तरह की मिट्टी पे उगाई जा सकती है। मटर की खेती में बहुत ज्यादा खाद की जरूरत नहीं पड़ती है और कुछ बीमारियों को छोड़ दें तो बहुत ज्यादा बीमारियां भी नहीं आती हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं मटर की खेती के बारे में। देखिए, यदि आपके पास गोबर की खाद हो तो बुआई से पहले, यदि अभी खेत खाली हो तो 2 से 3 टाली गोबर की खाद डाल करके जुताई करके खेत में पानी लगा के छोड़ दीजिए। पानी लगाने की जरूरत नहीं, इस समय बारिश हो रही है तो ये करके छोड़ सकते हैं। जब पहली जुताई बुआई के लिए करिए, 2-3-4 जुताई हम करते हैं, तो पहली दूसरी जब जुताई करें तभी कुछ चीजों को आपको डालना है। बहुत सारे किसान हैं जो प्रति एकड़ 75 किलो डीएपी का प्रयोग करते हैं, 70 से 75 किलो डीएपी डालते हैं। डायमोनियम फास्फेट का जब आप प्रयोग करते हैं तो देखिए ये हमारे लिए इसका संतुलित मात्रा जितना फायदेमंद है उतना ही ज्यादा नुकसानदायक है इसको बहुत ज्यादा डालना। कहते हैं कि बीमारियां खेतों में आती नहीं हैं बल्कि हम किसान खुद बुलाते हैं। जब हम केमिकल का अधिकाधिक रूप में प्रयोग करेंगे तो बीमारियां स्वतः आती हैं। डीएपी की जगह पे आप प्रोम, फास्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, लगभग आपको उसी रेट के में मिल जाएगा। आप भारत के किसी भी कोने में हर जगह अवेलेबल है। प्रोम में भी 4 वैरायटियां हैं, तो जो सबसे अच्छी वैरायटी प्रोम है वो ग्रीन प्लांट का आता है। उसे प्रति एकड़ 1 कट्टे यानी 50 किलो प्रोम का प्रयोग और साथ में 20 किलो डीएपी। यदि आप 60 किलो डाल रहे हैं डीएपी प्रति एकड़ तो आप 40 किलो प्रोम और 50 किलो प्रोम और 15 किलो डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं। आप डीएपी नहीं भी डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि यदि खेत हैबिचुअल हो तो आपके जो फसल है उस पर इफेक्ट आ जाए। इसलिए 50 किलो डीएपी के 50 किलो प्रोम के साथ आप 20 किलो डीएपी का प्रयोग करें, ठीक है। इसके बाद आप उसी समय जब आप मिला रहे हो तो यदि आपके खेतों में कटवर्म आता है, सफेद लट आती है जो पौधों को बहुत ज्यादा नुकसान करता है, तो इसके लिए नीम का तेल यदि पहली जो है 10 दिन 15 दिन पहले जब गोबर की खाद डाल करके खेतों में आप पानी चलाएंगे उसी समय आप नीम का तेल प्रति एकड़ 1 लीटर डाल सकते हैं यदि आप ऑर्गेनिक करना चाहें तो। यदि आपके खेतों में ज्यादा समस्या रहती है कटवर्म की तो इसके लिए आप क्लोरोपाइरिफास और साइपरमेथ्रिन जो है 600 ml प्रति एकड़ के हिसाब से डाल दें। ये डालेंगे कब? जैसे 3-4 दिन पहले ही आपको प्रोम डालना है खेत में, जुताई के समय आप डाल रहे हैं। उसके बाद प्रोम से दूसरी जुताई पे प्रोम आज डाल लिया, कल या परसों जब दूसरी तीसरी जुताई करते हैं उसमें 20 किलो प्रति एकड़ का जो डीएपी डालना है उसी में क्लोरोपाइरिफास और साइपरमेथ्रिन डाल करके डीएपी में मिला करके छींट करके जुताई करा दीजिए। इससे क्या होगा, जो आपके खेतों में सफेद लट होगी या हानिकारक कीट होंगे, जड़ को काटने वाले कीट होंगे, वो मर जाएंगे। इसके अलावा यदि आप इसे विशेष परिस्थितियों में ही डालें, यदि नहीं डालना चाहते हैं और कम है तो इसको डालने की जरूरत नहीं है। दूसरा उपाय मैं बता रहा हूं। अब बात आते हैं बीज का। ये प्रति एकड़ का डोज मैंने बताया। बीज जो है 8 दाने वाली और 10 दाने वाली 2 तरह की बीज आ रही है। बीज में
बहुत सारी बीजें हैं, आप अपने हिसाब से चयन कर सकते हैं। वैसे मटर की बात करें तो टाटा की मटर बहुत अच्छी आ रही है, 10 बीज उसमें 10 दाने रहते हैं। इसके बाद आरकेएल का भी बीज अक्टूबर से बोने लायक आ जाता है। बहुत लोग G10 लगाते हैं, बहुत सारी, एक दो नहीं बहुत सारी वैरायटियां हैं। आपको जो अच्छी वैरायटी लगे उसे लगाइए। बहुत सारे लोग बीज जो है बोरी में ले आते हैं जो ट्रीटेड नहीं होता है, बोरी में लाते हैं, या बहुत लोग ऐसे हैं जो बीज खुद का बना के रखते हैं। देखिए, यदि खुद का बना के रखे हैं तो वो ज्यादा बेहतर है, या फिर खरीद के ला रहे हैं तो दो चीजें पहले ही कंफर्म कर लें। पहला, ये बीज ट्रीटेड है कि नहीं ट्रीटेड है, और कितने साल पुराना है। बहुत साल पुराना बीज को उपयोग करना आपके लिए, हमारे लिए ठीक नहीं है। तो आप ये हमेशा सुनिश्चित करें कि बहुत पुराना बीज नहीं बोएं। और यदि आप ले आते हैं बीज, बहुत लोग 30 से 35 किलो प्रति एकड़ डालते हैं यदि अनट्रीटेड है तो। यदि ट्रीट आप कर दें, यदि बीज को ट्रीट करते हैं तो 5 किलो बीज जो है घट जाएगा। यदि 35 किलो डालते हैं तो 30 किलो डालना पड़ेगा, 40 किलो डालते हैं तो 35 किलो डालना पड़ेगा। ट्रीट करने का तरीका यह है कि पावर प्लांट ST नाम का एक प्रोडक्ट आता है जो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। हम लोगों ने उसका प्रयोग किया है। यदि 100 दाने को हमने ट्रीट किया है तो उसमें 96 दाने यानी 10 दानों को हमने ट्रीट किया है, 20 दानों को ट्रीट किया है, तो लगभग कभी कभी 100 और कभी कभी 99% दाने जो है जर्मिनेट हुए हैं। तो आपको इसको ट्रीट करने का तरीका क्या है कि 20 ml लेना है उसको 1 किलो बीज के लिए। उसमें आप चाहें तो 10 ml पानी मिला सकते हैं। 20 ml लेना है और उसको बकायदा हाथ से लगा देना है। लगा करके छाए में, छाए वाली जगह में सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना है। और जब ठीक से सूख जाए, उलट पलट के बढ़िया सुखा लीजिए। जब सूख जाए तो इसे जो है खेत में इसकी बुआई करा दीजिए। बुआई करते समय ये विशेष ध्यान रखें कि आपके खेत में नमी होनी चाहिए। जो सीड ट्रीटमेंट जब आप लगाएंगे तो इसके 2-3 फायदे इतने जबरदस्त हैं। पहले तो आपके खेत में जो कीट इसकी जड़ों को काट देते हैं, उस कीट को काटने से बचाता है। चूंकि ये 100% ऑर्गेनिक है, तब की बात मैं कर रहा हूँ। यह सुनिश्चित करता है कि आपका जो मटर है वो 100% जमे। तीसरा, बहुत ज्यादा इसमें उकठा की समस्या आती है, उकाशा की समस्या आती है, या मटर खड़े खड़ा सूखने की बीमारी आती है जब फूल पे आता है। तो इसके लिए 2 काम हम पहले करेंगे। एक तो हमने सीड को ट्रीट कर लिया, ठीक है, और बढ़िया से इसे सुखा लिया। दूसरा, जब अंतिम जुताई करेंगे बोने के लिए तो सबसे बढ़िया जो फंगीसाइड है, जो मल्टीपल फंगीसाइड है, जिसका 2 किलो प्रति एकड़ का खर्च है, रूट गार्ड 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपने 1 एकड़ खेत में डाल देना है और फिर बुआई कर देनी है। इससे आपको फायदा जो मिलेगा वो ये मिलेगा कि अभी जो आप 1100-1200 रुपए प्रति एकड़ का खर्च कर लेंगे फंगीसाइड पे, उससे बहुत जबरदस्त फायदा ये पड़ेगा कि जब आपकी फली पे आएगी, जब फल फूल पे आपका मटर आएगा, तो उस समय जो समस्या आती है कि खड़ा खड़ा मटर सूखने लगता है और काफी तेजी से सूखता है, वो समस्या लगभग 75% आपके खेतों में नहीं आएगी। और यदि कम फंगस है आपके खेतों में तो हो सकता है वो बीमारी आए ही। अभी कर लेंगे तो क्या होगा कि अभी ये जल्दी ही कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा, हमने बताया आपको कि प्रोम डालना है 50 किलो, 20 किलो आपने DAP डाला, साथ में 10 किलो सल्फर डालना है। सल्फर मटर के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये दलहनी फसल में आता है, तो मटर बहुत ही बढ़िया होगा आपका। दानेदार सल्फर आता है मार्केट में, सल्फर हमारा भी आ रहा है। 10 किलो दानेदार है तो 10 किलो सल्फर प्रति एकड़ के हिसाब से डाल लें। और दूसरा, यदि डालते हैं तो 3 किलो प्रति एकड़ सल्फर आपका पड़ेगा। इसके अलावा रूट गार्ड मैंने बताया कि फंगीसाइड बहुत ही बढ़िया आप डाल लीजिए। तीसरा, मैंने बताया कि DAP के साथ ही कट वर्म से बचने के लिए क्लोरोपाइरिफॉस और साइपरमेथ्रिन 600 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल लें और बीज की बुआई कर दें। बीज की बुआई के बाद जब पौधा 10 से 12 दिन का हो जाए तो आप ये सुनिश्चित करें कि नमी, हल्की, मटर को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, हल्की उसमें नमी हो। इसके साथ साथ उस पे ग्रोथ प्रमोटर की 1 स्प्रे
जब 10 से 15 दिन का मटर हो जाए तो ग्रोथ प्रमोटर की एक स्प्रे 300-350 रुपये प्रति एकड़ का खर्च आएगा, उसे कर दें, साथ में स्टिकर जरूर मिलाएं, ठीक है। और करने के बाद आप ये देखें कि यदि मटर की ग्रोथ बहुत अच्छी है तब तो आप दोबारा स्प्रे इसकी नहीं करें, और यदि आपको लगता है कि थोड़ी बहुत उसमें फुटाव कम है तो उसकी एक स्प्रे 15 दिन बाद कर दें, फिर छुट्टी। मैंने बताया 300 से 350 रुपया प्रति एकड़ का खर्च आता है स्प्रे का। इसके बाद जैसे ही फ्लावरिंग शुरू होती है, बीच में आपको फंगस की समस्या आएगी, कांटेक्ट फंगिसाइड में कांटेक्ट फंगस की समस्या आएगी। उसके लिए पीपीएफसी पाउडर 1 एकड़ में जो खर्च होगा लगभग 500 रुपया प्रति एकड़ का खर्च होगा, उसको स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा यदि जड़ों में समस्या आती है, फ्लावरिंग स्टेज पे यदि जड़ में समस्या आती है तो एफिट करके, फंगोहिट करके एक प्रोडक्ट आता है जिसका खर्च प्रति एकड़ यदि हम बात करें तो लगभग आता है आपको प्रति एकड़, ये मान लीजिए कि 400 रुपए के आसपास, 400-450 रुपए प्रति एकड़ के आसपास खर्च आएगा। उसको स्प्रे कर ले, ये बीमारी तुरंत रुक जाएगी। इसके बाद फल फूल की जब स्टेज आए तो जब फ्लावरिंग शुरू हो जाए, आपको लगे कि पौधे फूलना शुरू कर देते हैं, फ्लावरिंग शुरू हो गई है, तो एक बार इसमें फल फूल रिच आयरन, रिच कैल्शियम, रिच बोरॉन, रिच मैग्नीशियम की दवा जो 400 रुपए प्रति एकड़ का खर्च आता है स्प्रे का, इसको एक बार स्प्रे कर दें। स्प्रे यदि एक बार करते हैं तो होता क्या है कि एक तरफ से पूरे मटर में एक बराबर फूल आएगा, फूल जो होगा एक बराबर आएगा। दूसरा, दाने जो है यदि 10 दाने के मटर है तो 10 दाने होंगे वो भरे पूरे होंगे, वजनीय होंगे, जिससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। इसमें बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिनमें फल छेदक की समस्या आती है। फ्लावरिंग टाइम में ही एक बार नीम के तेल का स्प्रे आप कर दें। कौन कौन सा नीम का तेल करना चाहिए कल मैं वीडियो लेके आ रहा हूं, उसमें बताऊंगा। और साथ ही इसके बाद आलू का एक क्रम से वीडियो लेके आऊंगा, 1 से लेकर के लगभग 4-5 वीडियो आएंगी उसकी A to Z जानकारी, उसमें मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। नीम के तेल का स्प्रे कर लें। और इसके अलावा यदि लगता है कि उसमें सुंडी नहीं मान रही है तो कोई भी कीटनाशक डाल सकते हैं, और नहीं तो पेस्टोइट प्लस का प्रयोग करें। इसके अलावा कोई भी दिक्कत होती है तो आप 9236114711 पे हमें फोन कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। नीचे कमेंट में जरूर ये बताएं कि आप कौन सी मटर की बीज बोते हैं और क्यों उसे बोना चाहिए, ताकि हम भी ये जानें कि हमारे किसान कौन कौन सी मटर का प्रयोग कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।